कभी सोचा है कि एक मुलाकात कैसे पूरी कहानी का, पूरे इतिहास का रुख मोड़ सकती है? आज हम एक ऐसी ही असाधारण कथा को जानेंगे। एक भक्त और उसके भगवान का पहला मिलन, एक ऐसा पल जिसने सब कुछ बदल दिया। चलिए इस दिव्य सफर पर आगे बढ़ते हैं। पता है, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस एहसास की बात है, उस गहरे जुड़ाव की जो तब होता है जब सच्ची आस्था को अपनी मंजिल मिलती है। ये उस विश्वास और समर्पण की शक्ति की कहानी है जिसकी गूंज कहीं ना कहीं हम सब अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है पीड़ा से और एक अटूट संकल्प से। श्री राम की प्रिय पत्नी सीता का अपहरण हो चुका है और वो एक ऐसी मुश्किल खोज पर निकल पड़े हैं जिसका कोई अंत ही नजर नहीं आ रहा। पंचवटी का वो शांत जंगल जहां एक ही पल में सब कुछ बदल गया। वहीं राक्षस राज रावण ने माता सीता का हरण किया और श्री राम की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हो गई। एक ऐसा दुष्ट काम जिसने एक महागाथा को जन्म दे दिया। सोचिए, दुख और निराशा से घिरे होने के बावजूद मन में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जलाए श्रीराम और लक्ष्मण दक्षिण की ओर एक अनजान सफर पर चल पड़े। उन्हें क्या पता था कि उनका हर एक कदम उन्हें सिर्फ सीता की ओर नहीं बल्कि उनकी अपनी नियति की ओर ले जा रहा था। तो एक तरफ तो ये हो रहा था, लेकिन कहानी का एक और सिरा भी था। दक्षिण में ही ऋष्यमुख पर्वत की चोटी पर एक और किरदार था जो इंतजार कर रहा था। एक भक्त जिसकी दिव्य दृष्टि कुछ बहुत ही असाधारण देखने वाली थी। ये थे हनुमान जी, वानर राजा सुग्रीव के सबसे भरोसेमंद सेवक। उनका कर्तव्य था अपने राजा की रक्षा करना, पर उनकी आत्मा तो अपने आराध्य की सेवा के लिए तड़प रही थी। एक तरफ कर्तव्य था और दूसरी तरफ थी भक्ति। और तभी हनुमान जी ने उन्हें देखा। दो पुरुष, देखने में तो बिल्कुल सादे वस्त्र पहने थे, तपस्वियों जैसे, लेकिन उनका तेज, अरे वो किसी महान योद्धा से कम नहीं था। यही हनुमान जी की सबसे बड़ी खूबी सामने आती है कि वो बाहरी रूप के पार देखकर उनके असली दिव्य स्वरूप को पहचान गए। हनुमान जी के मन में तुरंत एक सवाल आया, आखिर ये हैं कौन? साधारण तपस्वी तो ऐसे नहीं हो सकते। कहीं ये कोई देवता तो नहीं जो भेष बदलकर घूम रहे हैं? उनकी जिज्ञासा और भक्ति दोनों एक साथ उफान पर थीं। और बस यहीं पर कहानी के दो अलग अलग धागे आकर मिल जाते हैं। हनुमान जी ने फैसला किया कि वो इन रहस्यमयी लोगों से मिलेंगे, लेकिन पूरी सावधानी और बुद्धिमानी के साथ, अपनी असली पहचान छिपाकर। देखिए हनुमान जी की बुद्धिमानी, उन्होंने बड़ी चतुराई से एक विनम्र ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। ये सिर्फ वेश बदलना नहीं था, ये सच्चाई तक पहुंचने का एक बहुत ही सम्मानजनक और सही तरीका था। कितनी विनम्रता से हनुमान जी ने पूछा। उनके शब्द सीधे थे, सरल थे, पर उनमें एक गहरी परख थी। उन्होंने उस विरोधाभास को पकड़ लिया था कि स्वभाव तपस्वियों जैसा शांत है, लेकिन आभा वो योद्धाओं जैसी दिव्य है। और अब आता है वो पल जिसका इंतजार शायद युगों से हो रहा था। सारे रहस्य हटने वाले थे, पर्दा उठने वाला था और एक भक्त पहली बार अपने भगवान के आमने सामने आने वाला था। श्रीराम तो सब जानते थे, वो हनुमान जी के शब्दों में छिपी सच्चाई को तुरंत समझ गए और एक बहुत ही सौम्य मुस्कान के साथ उन्होंने अपना परिचय दिया और सीता हरण की पूरी कहानी सुनाई। श्रीराम की इस सहजता और ईमानदारी ने हनुमान जी का दिल जीत लिया। बस जैसे ही राम नाम हनुमान जी के कानों में पड़ा, उनके अंदर जैसे एक आनंद का तूफान आ गया। उनका दिल खुशी से झूम उठा। उन्होंने तुरंत ब्राह्मण का वेश छोड़ा, अपने असली रूप में आए और सीधे प्रभु के चरणों में गिर पड़े। भक्ति की इस जबरदस्त शक्ति का इससे सुंदर नजारा और क्या हो सकता है। और जब हनुमान जी उठे तो उनके मुंह से जो शब्द निकले वो भक्ति की परिभाषा बन गए। उन्होंने खुद को सिर्फ एक सेवक बताया और अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य जाहिर कर दिया, श्री राम की सेवा। ये जो पूर्ण समर्पण है ना, यही तो उनकी महानता का असली सार है। तो ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये तो एक ऐसे अटूट बंधन की शुरुआत थी जो विश्वास, भक्ति और निस्वार्थ सेवा की सबसे बड़ी मिसाल बनने वाला था। चलिए देखते हैं कि इस मिलन का असल महत्व क्या है। इस एक मुलाकात ने आगे की पूरी कहानी की नींव रख दी। ये भगवान और भक्त के बीच के सच्चे प्रेम का प्रतीक बन गया। यहीं से हनुमान जी की अटूट भक्ति का वो सफर शुरू हुआ जिसने उन्हें असीम शक्ति दी और उन्हें सेवा भाव का सबसे बड़ा आदर्श बना दिया। सिर्फ एक क्षण, एक मुलाकात, लेकिन उस एक पल ने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी पल ने भक्ति के उस सबसे महान अध्याय की शुरुआत की जो आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है।
अगर एक पल की सच्ची भक्ति और विश्वास में इतिहास को बदलने की ताकत है, तो जरा सोचिए हमारी अपनी जिंदगी में ये कितनी बड़ी शक्ति बन सकती है। इस पर विचार जरूर करना चाहिए।